नो व्हेन टू वॉक अवे। तो सबसे हार्डेस्ट लेसन जो लाइफ का है, मूव ऑन कर पाना, क्योंकि हम वो नहीं कर पाते कभी भी लाइफ में। हम चीज़ों को पकड़े रहते हैं लेकिन उन्हें छोड़ नहीं पाते। मतलब अगर हमें कोई चीज़ दर्द भी दे रही है, पेन भी दे रही है, मतलब इमोशनल पेन एक तरह से, फिज़िकल का तो हम छोड़ ही देंगे एकदम से, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इमोशनल पेन में अगर हम हैं, तो हम उन चीज़ों को छोड़ बिल्कुल नहीं पाते। तो हमें ये जानना होगा, ये समझना होगा कि हमें उन चीज़ों को छोड़ना कब है। Sometimes walking away is very hard and it's not giving up, it's choosing your peace। जब आप दूर जा रहे हो किसी चीज़ से, तो वो एक तरह से उसे छोड़ के जाना नहीं है। वो आपको हो सकता है और लोगों को लग सकता है आप उस चीज़ को छोड़ के जा रहे हो। लेकिन इमोशनल पीस जो होता है, मेंटल पीस आपका, शांति सबसे बड़ी चीज़ है। अपनी पीस के लिए कभी-कभी ऐसी चीज़ों को हमें छोड़ना भी पड़ सकता है और छोड़ना चाहिए। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमें वो चीज़ कब छोड़नी है और कब नहीं छोड़नी है। वॉक अवे फ्रॉम कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट। अगर आपकी कोई बार-बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लगातार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी बेइज़्ज़ती, इंसल्ट किए जा रहा है, लेकिन आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर कि ये मेरे लिए इंसान इम्पोर्टेंट है, मेरी लाइफ़ इसके बिना नहीं रहेगी, मेरी लाइफ़ इसके बिना कैसी रहेगी? अगर इन सब चीज़ों को सोच के आप उससे चिपके रहते हो, उसे पकड़ के रखते हो, तो ये आपके लिए गलत होगा। आपको एक टाइम पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब उसे हमें छोड़ना है, वॉक अवे, दूर जाना है उससे, उसे पकड़ के नहीं रखना है। अरे यार! जो आपकी इज़्ज़त, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो आपके साथ क्या ही रहेगा इंसान, और वो आप वर्थ इट नहीं हो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों से दूर जाना ही बेहतर है। आप उन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते। वॉक अवे फ्रॉम वन साइडेड रिलेशनशिप्स। ऐसे बहुत रिलेशनशिप्स होती हैं जो एक ही साइड से होती हैं। आपकी चाहे कोई भी रिलेशनशिप मान लो आप, आई टॉक अबाउट फ्रेंडशिप्स। मतलब अगर दोस्ती में एक ही तरफ से दोस्ती निभाई जा रही है, तो वो दोस्ती दोस्ती काम की नहीं है। आप उसे भी छोड़ना चाहिए आपको। मतलब एक बंदा तो इतना एफर्ट डाल रहा है दोस्ती के लिए कि भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए, और सामने से कोई भी एफर्ट नहीं आ रहा है, तो वो वर्थ इट नहीं होगी, उसे भी आपको छोड़ना चाहिए। वॉक अवे फ्रॉम एंडलेस आर्ग्यूमेंट्स। हम चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं, और बहुत सारे लोग तो आर्ग्यू करने में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, मतलब आर्ग्यू करते कितनी एनर्जी उनकी वेस्ट हो गई है, और सामने वाले की भी एनर्जी वेस्ट हो गई है उस चीज़ से। तो उसके लिए हमें निकलना पड़ेगा। और सामने वाला आपसे आ ही बहस करने के लिए रहा है, तो उससे जीतने का आर्ग्यूमेंट कोई फ़र्क आप पे नहीं पड़ेगा, उस पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जीत भी जाओगे, वो कुछ और ले आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आर्ग्यूमेंट आपको कई बार हार जाओ, जीतो मत उसे। आर्गुमेंट जो लूप पे चले आ रहे हैं। आप कुछ कह रहे हो, सामने वाला बंदा कुछ कह रहा है, ऐसे ही चलती चली जा रही है, तो ऐसी नेवर एंडिंग आर्गुमेंट है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो वो आपकी एनर्जी खींच रही है। अगर आप एक पॉजिटिव बंदे हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं चीज़ों के बारे में, तो आपको ऐसी चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ों को लेट को कर दो, छोड़ दो उन चीज़ों को। एंडलेस आर्गुमेंट, हाँ भाई, सामने वाले को बोल दो, हाँ भाई तू जीत गया, मैं हारा, एंड ऑफ डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट खत्म। तो ऐसी चीज़ों को पुश नहीं करना चाहिए। वॉक अवे फ्रॉम द नीड फॉर अप्रूवल। आपको बहुत बार ये लगता है, मतलब एक जो अच्छा इंसान होता है ना, वो दूसरों को दिखाने के लिए, ये भी बहुत लोग करते हैं कि दूसरों को दिख जाए कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। नहीं, आपको दूसरों के लिए अच्छा इंसान नहीं बनना। आपको केवल अपना काम इतनी ईमानदारी से करना है, आपसे भगवान खुश हो, वो ऊपर वाला। यू डोंट हैव टू कन्विंस एवरीवन दैट यू आर अ गुड पर्सन। आपको सबको ये नहीं दिखाना है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, या कोई आपकी तारीफ करेगा। कोई आपकी तारीफ नहीं करने वाला, किसी को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छे इंसान हो तो भी आप गालियां खाओगे, तो भी आप चार बातें सुनोगे, और आप अच्छे इंसान नहीं हो तो भी आप गालियां खाओगे, तो भी आप चार बातें सुनोगे ही सुनोगे। तो कहने का मतलब ये है, केवल अपने लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, जो आपको ऑनेस्टी से आपको जो काम मिला है आप वो कर रहे हो, जब तक दूसरों से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और दूसरों को प्रूव भी नहीं करना चाहिए कि मैं अच्छा इंसान हूं। देखो, जो आपको अच्छा मानेगा, जो आपको समझेगा, जो आपको जानेगा, वो आपको अच्छा समझेगा अगर आप अच्छे हैं तो। और किसी को अगर आपको समझना ही नहीं है, कोई आप में अगर कमी ही ढूंढेगा, और आप में वो कमी ना भी हो, तो वो आपको ढूंढेगा। वो डायलॉग है ना, चार लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो दैट इज 100% ट्रू। मतलब एक ऐसी चीज, लोग हमें क्या कहेंगे, इस पे हमें नहीं जाना है। आप अच्छे इंसान हो, अपने लिए हो, अच्छी बात है। अच्छा करो, ईमानदारी से करो, ऑनेस्टली करो, सामने से लौट के आएगा। कर्म सारे लौट के आते हैं। अच्छा बोगे अच्छा मिलेगा, गलत काम करोगे तो गलत मिलेगा, सीधी सी बात है। और काम वो करो जिससे आपको लगे कि भगवान हमसे खुश होगा। इंसानों को खुश करने में नहीं जाना चाहिए। आप अच्छे इंसान हो, आपको प्रूव नहीं करना किसी को। यू आर अ गुड पर्सन, वेल एंड गुड। यू आर नॉट अ गुड पर्सन, गुड फॉर यू। अगर आप अच्छे इंसान हो,
आपके लिए वो अच्छी चीज है, अगर आप बुरे इंसान हो तो वो भी आपके लिए एक अच्छी चीज है, क्योंकि वो बुराई, जितनी आप बुराई दूसरों को दोगे वो आपके सामने लौट के आएगी। कर्म हमेशा लौट के आते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिनसे आपको वो कवे करना है, मतलब ये बार बार दिखाना कि मैं अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छा इंसान, इससे दूर हो जाओ, नहीं दिखाना है आपको।